तो रूही जी ने बहुत ही सुंदर एक गिफ्ट बनवाया, त्रिनेत्र ब्लेसिंग्स और मेक योर सेल्फ बेटर। धन्यवाद बहुत बहुत। दोस्तों, मेरा नाम है अविरल पांडे और आज मैं आया हुआ हूँ भोपाल रूही जी के पास। रूही जी काफ़ी वर्षों से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और पिछले कई सालों में इन्होंने अपने लाइफ में बहुत चेंजेस देखे, न्यूमरोलॉजी वाले कोर्सेज़ जो इन्होंने करे उसके थ्रू, और इनकी गाइडेंस से जो लोगों ने अपनी लाइफ में चेंजेस देखे वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इनके इंट्रोडक्शन के साथ। रूही जी नमस्कार, कैसे हैं आप? सर बहुत अच्छी हूँ सर, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। तो थोड़ा अपने बारे में आप बताइए, कैसे न्यूमरोलॉजी की तरफ आपका झुकाव हुआ और फिर आपने ये कोर्स ज्वाइन करा? मैं एक्चुअली आपका एक दिन फेसबुक पे ऐड देखा, फिर ये चीज़ मुझे बचपन से अट्रैक्ट करती थी, बट मुझे ये नहीं पता था कि इसका कोई कोर्स अवेलेबल है जिसमें आप डिग्री कोर्स कर सकते हैं। फिर आपका ऐड देख के मुझे लगा मुझे बिल्कुल कोशिश कर इस चीज़ को करना ही चाहिए। फिर ज्वाइन करी आपकी क्लास और वहाँ से मेरा जो सफ़र शुरू हुआ तो अभी तक चल रहा है अच्छे से। तो पहले आपने फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट करा, उसके बाद फिर आपने एडवांस कोर्सेज भी हमारे से करे, तो क्या आपने डिफरेंस देखा कोर्सेज के थ्रू? सर फाउंडेशन कोर्स में ही ऐसा लगा था कि काफ़ी नॉलेज हो गया हमें, मतलब मुझे लगा अरे वाह मुझे न्यूमरोलॉजी पूरी आ गई। फिर जब धीरे धीरे इसमें हम केस हैंडल करने लगे तब समझ में आया कि बहुत वास्ट है ये। और फिर आपने जब बताया एडवांस कोर्स के बारे में तो बिल्कुल एक बार भी मन में ये नहीं आया कि करें या ना करें, सीधे हमने कहा करना ही है और अभी तक भी आपके साथ जुड़े हुए हैं और आगे तक रहना ही है अब कंटिन्यू। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों के होते हैं तो फिर उस समय इंसान को लगता है कि हाँ और भी डेप्थ में हमारे को जाना चाहिए, तो फिर जो लोग फाउंडेशन कोर्स से शुरू करते हैं और फिर उसके बाद एडवांस कोर्स भी करते हैं, और जो लोग प्रोफेशनली इस काम को करना चाहते हैं तो वो लोग चाहते हैं कि हम भी डेप्थ में इस नॉलेज को लें ताकि आगे तक भी जो आप अपनी गाइडेंस पहुंचा पाओ वो आप डेप्थ में दे पाओ। हाँ, मेरा भी ये मानना है कि फाउंडेशन कोर्स वहाँ तक ठीक है कि आप अपने बारे में सब समझ गए या जान गए, लेकिन जब किसी और की लाइफ की बात है तो पूरी ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, मुझे भी ऐसा लगा। तो फाउंडेशन कोर्स ऐसा था कि हाँ खुद से खुद को समझ लिया, घर वालों के बारे में जान गई, फिर लगा कि नहीं ये बहुत अच्छा है, तो मुझे लगा कि इसको मुझे एज इन करियर भी करना चाहिए। आपके गाइडेंस में फिर शुरू कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका कोई आपने किसी के बारे में ऐसा बताया हो, कोई फीडबैक आपको लोगों ने दिया हो कि उसको आपकी गाइडेंस के बाद उनको कुछ एक अलग एक्सपीरियंस हुआ अपनी लाइफ के अंदर, तो वो आप शेयर करिए। हाँ, वैसे तो बहुत सारे हैं एक्सपीरियंस और डेली कुछ ना कुछ नया आता है, मतलब मैं खुद कई बार सरप्राइज़ हो जाती हूँ कि ऐसा कैसे निकल की चीज़ सामने आई। एक क्लाइंट ने मुझे अप्रोच किया था, उनका कनाडा का वीज़ा 2 टाइम कैंसिल हुआ था, किसी के थ्रू उन्हें पता चला, फिर उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया। देख करके समझ में आया कहीं ना कहीं कि शनि की दशा चल रही है, उनसे रेमेडी करवाई गई और बहुत जल्दी उन्हें वीज़ा मिल गया और अभी वो वहाँ हैं सेटल। तो ये अच्छा एक मेरा एक्सपीरियंस। बिल्कुल। तो मैं जैसे कि मेरे को पता है कि बहुत सालों से आप बहुत केसेस आप लोग देख रहे हो और एक डीप स्टडी आपने लोगों के बारे में करी है, तो उनको आप बहुत तरीके की रेमेडीज़ देते हो, तो कौन सी रेमेडी आपको लगता है कि बहुत पावरफुल है, बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से काम करती है? जब फाइनेंस से रिलेटेड कोई इशू आता है तो कहीं ना कहीं शनि की रेमेडी बहुत स्ट्रांग होती है। जब रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इशू आता है तो शुक्र की रेमेडी हम बोलते हैं, और बिजनेस के लिए हमेशा हम कहते हैं आप हमेशा चलने दीजिए बुध की रेमेडी, वो बहुत ग्रोथ देती है। बिल्कुल। तो आपने जैसे ब्रेसलेट्स वगैरह आप देते हो तो वो किस तरह से आप उनको देते हो? क्लाइंट के लिए ब्रेसलेट हम पर्सनली एनर्जाइज करते हैं, पर्सनलाइज ब्रेसलेट भी हम बनाते हैं। सर से ही हम सारा मतलब जो भी रहता है कोऑर्डिनेशन में ये करते हैं, और रिलेटेड टू प्रॉब्लम हम मोस्टली क्रिस्टल्स के ब्रेसलेट बनाते हैं और उसको बाकायदा एनर्जाइज करके क्लाइंट को फिर देते हैं, और उसके भी रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो जब हम क्रिस्टल्स पहनते हैं और अगर उनको एक्टिवेट ना करें, उनको अगर उनमें मंत्र ना डालें या उनके उस पर्सन के अकॉर्डिंग हम ना उसको करें एनर्जाइज, तो उसमें वो इफ़ेक्ट उतना ज़्यादा नहीं रहता है, वो इतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं रहते हैं। तो जो हम जिस तरीके से जो प्रोसीजर के थ्रू हम देते हैं तो उससे इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा आता है। सर यही आपकी बहुत अच्छी बात है कि क्लास में हर चीज़ का हमें डिटेल में नॉलेज मिला। आपने ये भी एक्सप्लेन किया कि चाइना के प्रोडक्ट्स बहुत अवेलेबल हैं जो ओरिजिनल नहीं होते हैं, क्रिस्टल कैसे होते हैं, असली क्रिस्टल और नकली क्रिस्टल की पहचान भी आपने क्लासेस में हमें बताई थी।
तो हम खुद ही अब कहीं ना कहीं कहते हैं कि देखकर भी समझ में आ जाता है कि असली है कि नहीं, और असली है तो बिल्कुल असर भी करता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर जो आप जैसे यंत्र वगैरह की रेमेडीज़ भी देते हो, इनकी आपने पिछले सालों में बहुत यंत्र लोगों को दिए हैं, तो उनसे क्या बेनिफिट लोगों को हुए हैं वो आप थोड़ा शेयर करिए। न्यूमरोलॉजी में अगर कोई पूछता है तो मैं शायद सबसे पावरफुल रेमेडी में यंत्र बताती ही हूँ। मैं खुद भी यंत्र हमेशा ही पहने ही रखती हूँ। मेरी खुद की लाइफ में जो चेंजेस हुए ना यंत्र पहनने के बाद, तो मुझे लगता है जब मेरी लाइफ में आ गए हैं तो सबकी, और जितने भी क्लाइंट्स यंत्र पहने हैं उनके रिजल्ट्स काफ़ी हद तक बहुत पॉजिटिव हैं। लाइक कंसल्टेशन होती है तो बहुत लोग क्या करते हैं, रेमेडी फॉलो करना भूल जाते हैं, वो रेमेडी पे ध्यान नहीं देते, उन्हें उनके बारे में पता चल गया न्यूमरोलॉजी क्या है, उतने में ही वो कई बार खुश होते हैं। जबकि हम बता देते हैं कि आपको रेमेडी पे भी ध्यान देना है। और जितने क्लाइंट ने रेमेडी कंटिन्यू की हैं वो सारे रिजल्ट्स दिन पर दिन हम देख ही रहे हैं सबके। बिल्कुल। और यंत्र जो होता है बहुत पावरफुल माना जाता है, और क्योंकि वो उसके ग्रह को बूस्ट करता है। जो ग्रह उसका वीक है उसकी वजह से ही वो उतना चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा। जैसे उसका बुध वीक है तो वो उतना मेंटल एबिलिटी के साथ काम नहीं कर पाता। तो जब हम उसको बुध यंत्र देते हैं तो उसकी वो चीज़ें थोड़ा स्ट्रॉन्ग वे में काम करती हैं। तो ऐसा कोई एग्जांपल आपने किसी को दिया हो, बुध का या शुक्र का यंत्र आपने किसी को दिया हो, उसका कोई काम उसके बाद पूरा हुआ हो, तो वो आप शेयर करिए। सबसे पहले तो मैं अपना खुद का भी बताऊंगी। एक अलग लाइफस्टाइल फॉलो होती थी मेरी एक अलग लाइफस्टाइल थी, और यंत्र पहनने के बाद कॉन्फिडेंस आना, क्लाइंट भी मेरे काफ़ी प्रीमियम क्लाइंट्स हैं और उनसे डील करना, बात करना फुल कॉन्फिडेंस के साथ। और एक क्लाइंट मेरी हैं जिनका इंटरव्यू गूगल में अटक रहा था बार बार, हमने उन्हें यंत्र पहनाया और आज वो गूगल में। जब आप बुध यंत्र की बात करते हैं तो वो आपकी मेंटल एबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, और जब हम शुक्र की बात करते हैं तो वो आपके घर के जो संबंध होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाता है, उनको अच्छा करता है। ठीक है, तो अभी हमारे जो प्लान्स हैं लेकर के, तो उसके ऊपर हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। जैसे अब आपको इतना समय हो गया है न्यूमरोलॉजी में, आप इतने न्यूमरोलॉजी और टैरो भी आप करती हैं, तो साथ में आप इतने समय से गाइडेंस दे रही हैं लोगों को, तो हम चाहते हैं कि आप वो कोर्सेज़ भी इसके पढ़ाइए ताकि वो नॉलेज लोगों तक पहुँचे। तो वो कोर्सेज़ भी अब हम लॉन्च करने वाले हैं, और इनके साथ भोपाल में जो भोपाल के जितने भी लोग होंगे वो इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर कोर्सेज़। ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही तरह के कोर्सेज़ हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे रूही जी के साथ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस इनको हुआ है, बहुत लोगों को इन्होंने अपनी एडवाइस दी है, गाइडेंस दी है, और उनकी गाइडेंस में उन लोगों ने बहुत अच्छा ग्रोथ करा है। कोर्सेज़ हम कराने जा रहे हैं, उसमें आपको क्या लगता है कि ये नॉलेज लोगों के लिए कहाँ तक बेनिफिट देगी? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि मतलब मुझे आपने इस प्लेटफॉर्म के लिए चुना, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि यहाँ तक भी मैं जा सकती हूँ। नहीं, आप काबिल भी हैं, देखो इतने सालों से आप कर रहे हैं तो बिल्कुल वो काबिलियत आ जाती है। जी, तो मुझे ये है कि हाँ, एक बेसिक वाला जो आप कोर्स हम लेके आ रहे हैं, सबको अपने नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। उनके नंबर्स, डेट ऑफ बर्थ से उन्हें पता चलेगा उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है। हम वीकनेस पे भी वर्क करते हैं और स्ट्रेंथ पे भी वर्क करते हैं। आपकी स्ट्रेंथ जो है आप उस पर वर्क करिए, उसको और इन्हेंस करिए। जो आपकी कमज़ोरियाँ हैं हम उसको हटाने की कोशिश करते हैं। तो बेसिक कोर्स के साथ हम और इम्प्रूव करने की, ताकि वो और हाँ जी, जो चीज़ों को वो नहीं कर पा रहा, जिन चीज़ों को वो लैक कर रहा है। जैसे मान लीजिए आजकल जो बच्चे 2000 में पैदा हो रहे हैं, कई जगह कई बार उनके मार्स वीक होता है या उनका सूर्य वीक होता है, तो उस पर अगर हम वर्क करते हैं। ये आपका बहुत बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल, जब आप पढ़ाते हैं तो आप एग्जाम्पल इतने अच्छे देते हैं कि वो कहीं ना कहीं दिमाग में ऐसा सेट हो जाता है। जैसे आपने एक बताया था 1900 वाली पूरी जो हमारी जनरेशन है, वो एक कॉम्बिनेशन है 1 और 9। तो हम लोगों में कॉन्फिडेंस फिर भी एक होता था कि हम स्कूल भी खुद से जाते थे, देयर इज़ नो, हमारी कोई पीटीएम इतनी नहीं होती थी। जो 2000 के बाद की जनरेशन आई है वो इमोशंस पे बहुत चल रही हैं, क्योंकि मून की एनर्जी लग गई, सीधे 1 और 9 जो है डेट ऑफ बर्थ से हट गया। तो ये एक मुझे बड़ा अच्छा आपका लगा था। वो चीज़ कहीं ना कहीं देखती हूँ सच में आजकल की जनरेशन, जो बच्चे हैं छोटे, इमोशंस पे बहुत रहते, जल्दी बुरा लग जाना, हर्ट हो जाना। तो वो चीज़ का ज़रूर हमें करना, उस पर वर्क स्टार्ट। बिल्कुल। तो देखिए पहले के जो लोग थे उनमें सूर्य मंगल की, जैसे आप बता रहे हो कि एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई रहती थी। तो मंगल जो है वो सेनापति का काम करता है और सूर्य जो है वो राजा है। तो जो
एक अपने अंदर एक आत्मविश्वास और जो कॉन्फिडेंस पहले के लोगों में होता था कि अकेले ही कर लेने वाला, वो आज के बच्चों में थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। इवन दो कई डेट ऑफ बर्थ के अंदर सूर्य मंगल भी स्ट्रांग मिलता है, बट ज़्यादातर जो मैं देखता हूँ उनमें 2 की एनर्जी ज़्यादा होती है। तो वो सूर्य मंगल ही कहीं ना कहीं जिनमें लैग करता है, क्योंकि 2000 और वो 20 वाली सीरीज अब आ गई तो वो और ही 2 टाइम्स बढ़ी गई है अभी की। और लेकिन कहीं जैसे अगर 19 तारीख को पैदा हुआ है या 11 तारीख को है या उसका नवंबर का सितंबर का, अगर तो इस तरह की जो डेट ऑफ बर्थ आती है उनके अंदर 1 और 9 की पावर फिर भी उनको कहीं ना कहीं मिल जाती है। तो फ्यूचर में आप क्या देखती हैं कि आप कैसे, अगर आप पढ़ाएंगी तो आप क्या चीज़ चाहेंगी कि लोग समझे न्यूमरोलॉजी के अंदर? पहले तो मैं खुद ही एक दिशा विहीन था ना, कि हम खड़े हैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, नहीं पता कहाँ जाना है। अभी आपके गाइडेंस से जुड़े हैं तो हमें पता है कि सही दिशा में हम जा रहे हैं, और इसी का हमें लोगों तक ये बात पहुंचानी है कि आप, कई बार आप क्या होता है, आपका करियर ही आपकी डेट ऑफ बर्थ के बिल्कुल अगेंस्ट वाला चूज़ कर लेते हो, फिर आप देखते हो रास्ते में बहुत ऑब्स्टिकल्स आते हैं, अड़ंगे आते हैं। तो अगर आपको पहले से पता हो, अगर मैं बहुत सिंपल एग्जांपल दूं तो मेरा बेटा खुद सर मतलब उसने डिसाइड कर लिया था कि फिल्म इंडस्ट्री में जाने का है उसको। फिर उसके जब नंबर्स देखे तो दिखा कि कहीं ना कहीं एक्सेप्ट हो गई ये चीज़ कि हाँ, और अभी ही इज डूइंग वेल, 2-3 मूवीज़ में भी आ चुका है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत हेल्प करेगा। हाँ, तो 13 नंबर जो है, और कई ऐसे एक्टर्स भी हैं जो 13 तारीख वाले हैं, तो 4 नंबर जो होता है आपको राहु इस इंडस्ट्री की तरफ आकर्षित भी करता है, और आप खुद भी चाहते हो कि आप इस इंडस्ट्री में काम करो। तो बीइंग द पेरेंट्स कहीं ना कहीं हम पढ़ने के बाद, पहले ही इसने डिसाइड कर लिया था, फिर पढ़ने के बाद हमें लगा कि हाँ बेटे का डिसीजन सही था। वो होता भी है, मैं जब केस देखती हूँ तो कई बार होता है कि बंदा किसी और करियर को चूज किया हुआ, और जब बात होती डिस्कशन तो बोलता हाँ मुझे तो करना ये था, लेकिन प्रेशर में मैंने ये कर लिया। क्योंकि ग्रहों का जो प्रभाव होता है उसमें कहीं ना उसके मन में होता है कि मुझे, या किसी पीयर प्रेशर में वो, या पेरेंट्स के प्रेशर में कोई और प्रोफेशन चूज कर लेता है, या उसको लगता है कि शायद मैं यहाँ पैसे ज़्यादा कमा लूँगा, तो वो अपने अंदर की क्रिएटिव चीज़ों को मार देता है, या गाइडेंस नहीं है, सही गाइडेंस नहीं है। मेरे कुछ केसेस में मैं ये देख रही हूँ कि स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे नंबर्स थे, फिर वो बताते भी हैं कि वो प्लेयर्स रह चुके हैं, नेशनल भी खेला है, कई ऐसे हैं, बट अभी जॉब में है क्योंकि नहीं था उस टाइम पे ऐसा कोई करियर। और इवन जो लोग इस तरह के करियर में होते हैं, जैसे आप स्पोर्ट्स की बात कर रहे हो या और कोई प्रोफेशन की, जो क्रिएटिव प्रोफेशन की आप बात कर रहे हो, वो लोग जो जॉब करने वाले उनसे बहुत अच्छा नाम भी कमाते हैं और इवन पैसा भी कमाते हैं, नाम भी कमाते हैं। तो अगर उन्होंने उस समय उस चीज़ को चुना होता, या न्यूमरोलॉजी के थ्रू उनको पता रहता, या एक सही गाइडेंस किसी एस्ट्रोलॉजर से उनको मिली होती, तो शायद वो और अच्छा कर सकते थे, और किसी और फील्ड में आज वो बहुत ऊपर होते। वही कहीं ना कहीं है ना, डिससेटिस्फेक्शन नहीं है, एक अपने आप में खुशी नहीं है, तो पता चलता है कि आपने करियर को नहीं चूज किया था। फिर ऑप्शन में हम यही कहते हैं कि अब जो करियर चूज किया है उसके नंबर्स को हम स्ट्रॉन्ग करवाते हैं, ताकि फायदा अब ये करियर, क्योंकि इतना टाइम ये लोग लगा चुके होते हैं, करीब 15-20 साल प्रोफेशन में लगा चुके हैं, तो उनको नहीं लगता, या हम उनको ये भी बोलते हैं कि आप साथ साथ कोई दूसरा प्रोफेशन जो आपके मुताबिक हो उसको आप साथ साथ चलाइए, तो वो एक समय पर आकर के आपको लगा कि मुझे इस तरफ ही इंडल्ज हो जाना चाहिए, और आपका जो रॉन्ग प्रोफेशन था, जो आपने किसी पीयर प्रेशर में चूज कर लिया था, उसको आप सोचोगे कि थोड़ा सा कम। मेरा क्लाइंट सर साउथ अफ्रीका में था, और नंबर ऑफ 6 की पावर अच्छी हाई थी, और उसने मुझे कंसल्ट इसलिए किया कि मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मुझे इंडिया वापस आना है, मैं आऊँ या नहीं आऊँ। नंबर्स देखते साथ मैंने बोला कि आप वहाँ पहुँच ही कैसे गए, पहले तो यही मेरे लिए सरप्राइजिंग है। और जैसे ही मैंने बोला कि आप होम लविंग पर्सन है, तो कई बार दशाएं भी ले जाती हैं, उसको सीधे सीधे जवाब मिल गया। बोला मुझे तो जवाब ही मिल गया, क्योंकि मैं ये पूछ रहा था आऊँ कि नहीं, आपने बता दिया कि मैं होम लविंग। यही कुछ फेस कर रहा था कि वहाँ जाके वो रह नहीं पा रहा था, घर की याद आना, मम्मी पापा, ये उस तरह की जुड़ाव ये लोग फील करते हैं, तो काफ़ी लोन वोन लेके गया था, बट फाइनली जब कंसल्टेशन हुआ तो उसने बहुत जल्दी ही अपनी टिकट फिर करवाई कि मैं आता ही हूँ वापस, तो ये भी अच्छा था। और न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी या कोई भी ऐसी ऑकल्ट साइंस है, हम यही सोचते हैं कि आप एज ए गाइडेंस ही इसको यूज़ करिए, किसी अंधविश्वास से ना जुड़ करके आप एज ए गाइडेंस की अब मुझे क्या करना है, मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, और अगर वो सही स्टेप मैं ले लेता हूँ अपनी लाइफ के अंदर, तो कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत यूज़फुल रहती हैं चीज़ें। तो वो देखते हुए ही हम इस साइंस को लेते हैं। तो वही एक मैसेज सबके लिए कि आप इसको एज ए गाइडेंस के रूप में समझिए, अपने जीवन में इसको लेकर के आइए साइंस को। न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी जैसे भी जो भी सब्जेक्ट्स हैं, आप एक पॉजिटिविटी लेकर के आते हैं,
और अगर आप इनको अच्छे से समझते हो, एक साइंस की तरह आप इसको समझते हो, तो आपके लिए बहुत ही इम्प्रूवमेंट लेकर के आने वाली चीज़ें साबित होती हैं। तो कोई एक मैसेज आप देना चाहोगे जो लोग देख रहे हैं आपको? मैसेज पहले तो यही कि आपके गाइडेंस में मतलब हमेशा हमें एक बहुत सही दिशा मिली, सही नॉलेज। आपने हमेशा ये समझाया है पैसे को हम अलग, आपने ये बोला है पैसे के लिए नहीं करना है, किसी की मदद करने के इंटेंशन से ये चीज़ करना है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ बहुत अच्छे से हमें भी हेल्प कर रही है यूनिवर्स में कि हमने वो चीज़ को रखा ही नहीं प्रायोरिटी बेस पे। बाकी एडवाइस में यही है कि एक बार इस ब्यूटीफुल साइंस को एक्सपीरियंस ज़रूर कीजिए। एटलीस्ट फाउंडेशन कोर्स से आप अपने बारे में एटलीस्ट जान पाएंगे। आपको नहीं पता होता है कई बार कि भाई मेरा नेचर ऐसा है, सामने वाला समझता उस चीज़ को, तो एक बार एक्सपीरियंस करके देखिए अपने बारे में, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, अपने जो भी आसपास के सराउंडिंग में लोग हैं। और देखिए इंटेंशंस जब हमारी किसी को हेल्प करने के लिए लेकर के होती हैं तो हमारे माइंड में वही चीज़ें होती हैं कि हमें हेल्प करनी है और उसका भला भी जल्दी होता है। अगर हमारे माइंड में वो चीज़ें चलती हैं कि मुझे इससे पैसा ही लेना है, तो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं पैसा घूमेगा, तो फिर वो जो हेल्पिंग इंटेंशन है वो नहीं फलित होती उतनी। तो बहुत ज़रूरी है इस तरह से हमें सोचते हैं जब हम जब हम पढ़ाते हैं तो हमें ये होना चाहिए कि हमें उसको वो क्वालिटी उसको मिले, तो हम उसको दे सकते हैं ज्ञान के अंदर, जितना हम एक्सेस में दे सकते हैं वो हम दें उसको। इवन ये नहीं कि बस हमने उससे जितना पैसा लिया है तो हम पैसे को ही माइंड में रख करके, वो तो सर ने शुरू से ही सिखाया है कि नहीं, मतलब बहुत नॉलेज वाली बातें बीच बीच में शेयर करते हैं, सब चीज़ें बताते हैं अच्छे से। सिर्फ ये नहीं कि बस सिखाया और हो गया, हर चीज़ पे क्या सही क्या गलत, जहाँ भी कोई प्रॉब्लम आती है आप हमेशा अवेलेबल रहते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। मतलब एक ना हम जड़ से जुड़े हुए हैं, हमें ये नहीं है कि एक शाखाएं बिखरी हुई, हम एक जड़ से जुड़े, हमें पता है कि कुछ भी है तो सर हमारे साथ हैं, तो वो एक ब्लेसिंग। और देखिए सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है इस लाइन के अंदर। जब आप सीख तो लेते हैं, आप कोर्सेज बहुत सारे कर लेते हैं, पर उसके बाद जब आप किसी को बताने लगते हैं तो वहाँ आपको लगता है अरे यहाँ तो मैं अटक रहा हूँ, यहाँ मैं स्टक हो रहा हूँ, या कुछ चीज़ें अब ये कैसे होंगी। तो वहाँ पर एक गुरु की इसमें बहुत अहमियत होती है इस साइंस के अंदर कि वो आपको गाइड करे जी। तो वो बहुत ज़रूरी है। और वो सपोर्ट आगे जिन लोगों को आप सिखाएंगे उनके साथ भी आप वो सपोर्ट ज़रूर रखिएगा। तो वो तो खैर हम साथ में है ही, तो वो बहुत ज़रूरी है कि हम उनसे जुड़े रहें, कि कहीं उनको कोई प्रॉब्लम आती तो हम उनके साथ जुड़े रहें, हम उनके साथ खड़े रहें। ठीक है, एज ए फैमिली हम लोग जुड़े हैं, तो आगे भी जो लोग जुड़े वो भी एज ए फैमिली ही। मेरे भी क्लाइंट्स सर जो हैं लाइक फैमिली वाला एक होता है ना कि बात होना, डेली बात होना, 1.5-2 साल से वो कनेक्ट है और ऑन डेली बेसिस हमारी बातचीत होती है। तो ये एक बहुत अच्छी कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स ही है। और आपकी कंपनी का नाम तो मतलब मेरा फेवरेट ही है, त्रिनेत्र ब्लेसिंग्स। और अभी मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं ऑफिशियली अ पार्ट ऑफ त्रिनेत्र ब्लेसिंग्स। और देखिए ये नाम जो है ये कहीं हमने कुछ सोच के नहीं रखा था, अपने आप ही माइंड में आया। मैं मेडिटेशन में बैठा हुआ था, इवन इसका जो लोगो है वो भी हमने मेडिटेशन में ही सोच करके निकाला है। तो वो चीज़ें, वो वाइब्स अपने आप ही सब हुई हैं। ये कैसे हुआ मुझे खुद नहीं पता। सर आपको याद हो तो 1 साल पहले मैंने बोला ही था, जब मैं अपने नाम के लिए बहुत कंफ्यूज थी कि सर आपका वाला नाम ही यूज़ कर लूँ क्या, तब भी आपने हाँ बोल दिया था। बट आज कहीं ना कहीं आज बहुत प्राउड फील हो रहा है कि अब हम डायरेक्टली पार्ट ऑफ त्रिनेत्र ब्लेसिंग, अभी तक हम स्टूडेंट ऑफ त्रिनेत्र ब्लेसिंग थे, अब हम पार्ट ऑफ त्रिनेत्र ब्लेसिंग। बल्कि हम यही चाहते हैं कि आगे भी जो लोग जुड़े वो हमारे साथ जुड़े रहें। और ये साइंस जितनी फैलेगी उतना अच्छा ही है, लोग उतने समझ के साथ, उतने कॉन्शियसली चीज़ों को देख पाएंगे और अपने लिए बेटर कर पाएंगे, और जिनके साथ वो जुड़ेंगे उनके लिए भी बेटर कर पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है इसको इस तरह से देखना। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपके साथ मेरा रहा है इतने सालों में, और आज का भी इंटरव्यू बहुत बढ़िया रहा। तो हम ऐसे ही जुड़े रहेंगे, साथ रहेंगे, और बाकी जो लोग हमारे साथ जुड़ते रहेंगे एज ए फैमिली, उनको भी हम इस तरह ही ट्रीट करेंगे। फैमिली मेरा तो मतलब मैं बहुत जल्दी, मैं खुद हूँ हालांकि, बट मेरा बेटा भी बहुत जल्दी ही आपको ज्वाइन करेगा आई एम श्योर, क्योंकि मैंने कहा ही है कि इस साइंस से आप जुड़े रहो। लाइफ में बहुत चीज़ों में मैं खुद बहुत मूडी होती थी सर, मतलब मून की पर्सनैलिटी हूँ, तो कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन्स, मूडी, जल्दी बुरा लगना। बस जब से आपसे कनेक्ट हुई हूँ तो मतलब एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी निकल के आई है, बहुत स्ट्रॉन्ग। बहुत जल्दी रोना आ जाता था, और अभी ऐसा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग कहीं ना कहीं इमोशंस के साथ थोड़ा सा हो चुकी हूँ प्रैक्टिकल अभी। तो देखो चंद्रमा जो होता है ना, जब आप मून की बात करते हो तो चंद्रमा को हम जल तत्व के रूप में देखते हैं, और अगर वो जल तत्व किसी स्टेबल जगह पर आ जाए, अगर वो स्टेबल हो जाए तो बहुत पावरफुल इफेक्ट उसका होता है। राइट।
तो चंद्रमा अगर अनस्टेबल रहेगा तो फिर वो मूडी रहेगा, बट अगर वो कहीं स्टेबल हो जाता है तो उसके बहुत अच्छे इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो अगर हम जब एस्ट्रोलॉजी में भी देखते हैं, अगर चंद्रमा स्टेबल पोजीशन में होता है तो बहुत कुछ दे करके जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपने उन इमोशंस को अपने स्टेबल करा, तभी आप दूसरों को गाइड भी कर पा रहे हैं, क्योंकि एक बहुत अच्छा गाइड होता है चंद्रमा। वो गाइडेंस है, वो माँ है। आज के दिन हम पूर्णिमा के दिन ही यही डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए आज पूर्णिमा भी है। तो रूही जी ने बहुत ही सुंदर एक गिफ्ट बनवाया, त्रिनेत्र ब्लेसिंग्स और मेक योर सेल्फ बेटर। तो मंत्र में क्लास शुरू होने से पहले बोलता हूँ हमेशा, गुरु तत्व जो हमारे अंदर है उसको पहचान करके और उसी को नमस्कार करके हम ये मंत्र बोलते हैं। त्रिनेत्र ब्लेसिंग्स और हमारा जो लोगो है वो भी इसके ऊपर इन्होंने छपवाया है, और मेक योर सेल्फ बेटर जो हमारी लाइन्स है वो भी इसके ऊपर लिखी हुई है। साथ में ये मंत्र, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो अपने अपने अंदर के गुरु तत्व को ध्यान में रखते हुए आप भी ये मंत्र बोलिए, तो कहीं ना कहीं आपका वो गुरु तत्व जागृत होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद रूही जी, आपने दिया। थैंक यू सो मच।